आखिरकार सूरज को यह सच पता चल चुका है कि अरविंद जी को परेशान करने और उन्हें ब्लैकमेल करने वाला कोई और नहीं बल्कि अनिल ही है। अब जब सच्चाई सामने आ चुकी है तो सूरज अपने पापा के हर एक आंसू का बदला लेने के लिए पूरी तरह तैयार है। लेकिन सवाल यह है कि क्या गुलाब सिंह इस बार अनिल को सूरज से बचा पाएगा या नहीं। कहानी की शुरुआत उस पल से होती है जब पूरा परिवार सन्न रह जाता है। अरविंद जी ईशा और सूरज को घर वापस बुलाने के बजाय उन्हें पूरी तरह नजरअंदाज कर देते हैं। दरअसल उस वक्त अरविंद जी के लिए ईशा और सूरज से ज्यादा कीमती वह बाइक होती है जिसे वह रिया को दहेज में देने वाले होते हैं। मजबूरी में आकर अरविंद जी अपने दिल पर पत्थर रखकर यह सख्त फैसला लेते हैं। ईशा उनके लिए सिर्फ बहू नहीं बल्कि बेटी जैसी है। अपनी बेटी को इस हाल में देखकर उन पर क्या गुजर रही होगी यह सिर्फ अरविंद जी ही जान सकते हैं। लेकिन असली ट्विस्ट तब आता है जब सूरज और ईशा घर के बाहर ही टेंट लगाकर रहना शुरू कर देते हैं। भले ही ईशा ने पापा जी के खिलाफ जाकर घर छोड़ दिया हो लेकिन उसका हौसला अब भी चट्टान की तरह मजबूत है। वह हर हाल में सूरज को आईएएस ऑफिसर बनाकर ही मानेगी। पर सूरज को आईएएस बनते देखकर गुलाब सिंह भला चुप कैसे बैठ सकता था। इसी वजह से वह एक बार फिर अनिल को अपना गंदा काम सौंप देता है। अनिल गुलाब सिंह के पास जाता है और जो कुछ भी गुलाब सिंह उसे समझाता है अनिल बिना किसी सवाल के उस प्लान पर चुपचाप काम शुरू कर देता है। एक दिन सूरज किसी जरूरी काम से बाहर जाता है और ईशा सब्जी लेने के लिए टेंट से निकलती है। इसी मौके का फायदा उठाकर अनिल टेंट में आग लगाने की कोशिश करता है। लेकिन तभी बिल्कुल फिल्मी अंदाज में सूरज वहां पहुंच जाता है और अनिल अपने इस घटिया इरादे में कामयाब नहीं हो पाता। उसी वक्त सूरज की नजर थोड़ी दूर खड़े अरविंद जी पर पड़ती है जो आंखों में आंसू लिए हाथ में गुलाब का फूल पकड़े खुद से ही बातें कर रहे होते हैं। वे कहते हैं, भगवान मुझे कभी माफ नहीं करेगा। लेकिन बेटा सूरज, तू अपने इस बाप की मजबूरी समझ लेना। मैं हमेशा चाहता था कि तू एक ईमानदार आईएएस ऑफिसर बने, लेकिन आज मैं ही तुझे तेरे सपने से दूर कर रहा हूं। अपने पापा को इस हाल में रोता देखकर सूरज को एहसास हो जाता है कि जरूर कोई गहरी बात है जिसे पापा उससे छुपा रहे हैं। तभी उसके दिमाग में ख्याल आता है कि किसी ने पापा को ब्लैकमेल किया है, इसी वजह से उन्होंने उन्हें घर से बाहर निकाला। सूरज को याद आता है कि जब उसने पापा से बात करने की कोशिश की थी उसी वक्त पापा जी को अनिल के नाम से फोन आया था। भले ही अरविंद जी ने कहा था कि यह अनिल वही नहीं है, लेकिन सूरज को इस बात पर जरा भी यकीन नहीं होता। वह अनिल का पीछा करना शुरू कर देता है। फिर वही होता है जिसका सूरज को डर था। अनिल अरविंद जी को मिलने बुलाता है और धमकी देता है कि अगर सूरज को आईएएस की पढ़ाई से नहीं रोका गया तो रिया की शादी भूल जाइए। अरविंद जी गिड़गिड़ाते हुए बस यही कहते हैं कि उन्होंने सब कुछ कर दिया है, अब रिया की शादी में कोई परेशानी न डाली जाए। लेकिन अनिल साफ कह देता है कि जब तक सूरज आईएएस की पढ़ाई करता रहेगा तब तक रिया की इज्जत दांव पर लगी रहेगी। अब बताइए, अगर आप सूरज की जगह होते तो क्या आप अनिल को छोड़ देते या सच सबके सामने ले आते? कमेंट में जरूर बताइए और ऐसी ही दमदार कहानियों के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।